तरह की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है और आपको डर लग रहा है कि वो सर्जरी करवाते वक्त आपको जान का नुकसान ना हो, आपकी जान ना चली जाए, तो अब जो है टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आज फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर जो मनीष हैं वो अम्बाला पहुंचे हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है और लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑपरेशन करने का नया तरीका है। जैसे कि पहले हम ओपन ऑपरेशन करते थे, खोल के किया जाता था ऑपरेशन, फिर उसके बाद की होल सर्जरी स्टार्ट हुई जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं हम लोग। और अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी एक बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम सर्जिकल रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि डा विंची रोबोटिक सिस्टम के नाम से हमारे पास उपलब्ध है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सर, रोबोट का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एक मशीन सामने खड़ी होगी, वो हमें पूरी तरह से ऑपरेट करेगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, या किस तरह की ये मशीन है? हाँ, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी धारणाएं हैं इसको लेके, रोबोटिक सर्जरी को लेके। लोग सोचते हैं कि शायद रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अभी पता नहीं ऐसा कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये सर्जन द्वारा ही किया जाता है। वो मास्टर होता है और जो मशीन है वो उसकी स्लेव होती है, तो इससे मास्टर स्लेव सिस्टम। तो इस मशीन के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका कंट्रोल जो है वो सर्जन के हाथ में ही होता है। और इट इज़ नॉट कि मशीन ऑटोनोमस है और अपने आप ऑपरेट करती है। सर, ऑपरेशन से रिस्की तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप इस मशीन से ऑपरेट करते हैं तो कितना चांस रह जाता है, कितने परसेंटेज जो है वो रिस्क की रह जाती है? कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली इसमें कम है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस हम देख सकते हैं कि ऑर्गन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इसमें 3D विजन होता है हमारे पास, और साथ में उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी हम इजीली अलग कर पाते हैं। उस वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। जितने हम बेटर तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे, जितने उसको बेटर तरीके से उसके हम अकेले भी अलग कर पाएंगे बाकी जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को, उतने ही कम प्रॉब्लम्स आने का चांस रहता है। सर, कोई भी बीमार होता है या ऑपरेशन डॉक्टर्स बताते हैं तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में पैसों की बात आती है, तो यहाँ पर कितना ये हम कह सकते हैं कि लोगों के सिर पर बर्डन पड़ेगा या एक नॉर्मल रेंज में इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करवा चुके हैं। इनफैक्ट अभी हम इस तरह की सर्जरी को सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। जो लोग नीडी हैं या जिनके फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं उनकी भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोर्टिस में जो अस्पताल में ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अस्पताल उसके लिए भी तैयार है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है और आपको डर लग रहा है कि वो सर्जरी करवाते वक्त आपको जान का नुकसान ना हो, आपकी जान ना चली जाए, तो अब जो है टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आज फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर जो मनीष हैं वो अम्बाला पहुंचे हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है और लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑपरेशन करने का नया तरीका है। जैसे कि पहले हम ओपन ऑपरेशन करते थे, खोल के किया जाता था ऑपरेशन, फिर उसके बाद की होल सर्जरी स्टार्ट हुई जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं हम लोग। और अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी एक बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम सर्जिकल रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि डा विंची रोबोटिक सिस्टम के नाम से हमारे पास उपलब्ध है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सर, रोबोट का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एक मशीन सामने खड़ी होगी, वो हमें पूरी तरह से ऑपरेट करेगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, या किस तरह की ये मशीन है? हाँ, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी धारणाएं हैं इसको लेके, रोबोटिक सर्जरी को लेके। लोग सोचते हैं कि शायद रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अभी पता नहीं ऐसा कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये सर्जन द्वारा ही किया जाता है।
वो मास्टर होता है और जो मशीन अब उसकी स्लेव होती है, तो इससे मास्टर स्लेव सिस्टम। तो इस मशीन के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका कंट्रोल जो है वो सर्जन के हाथ में ही होता है, और इट इज़ नॉट कि मशीन ऑटोनोमस है और अपने आप ऑपरेट करती है। सर, ऑपरेशन रिस्की तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप इस मशीन से ऑपरेट करते हैं तो कितना चांस रह जाता है, कितने परसेंटेज जो है वो रिस्क की रह जाती है? कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली इसमें कम है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस हम देख सकते हैं कि ऑर्गन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इसमें 3D विजन होता है हमारे पास, और साथ में उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी हम इजीली अलग कर पाते हैं। उस वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। जितने हम बेटर तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे, जितने उसको बेटर तरीके से उसके हम अकेले भी अलग कर पाएंगे बाकी जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को, उतने ही कम प्रॉब्लम्स आने का चांस रहता है। सर, कोई भी बीमार होता है या ऑपरेशन डॉक्टर्स बताते हैं तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में पैसों की बात आती है। तो यहाँ पर कितना ये हम कह सकते हैं कि लोगों के सिर पर बर्डन पड़ेगा, या एक नॉर्मल रेंज में इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करवा चुके हैं। इनफैक्ट अभी हम इस तरह की सर्जरी को सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। जो लोग नीडी हैं या जिनके फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं, उनकी भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोर्टिस में जो अस्पताल में ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अस्पताल उसके लिए भी तैयार है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है और आपको डर लग रहा है कि वो सर्जरी करवाते वक्त आपको जान का नुकसान ना हो, आपकी जान ना चली जाए, तो अब जो है टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है, और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आज फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर जो मनीष हैं वो अम्बाला पहुंचे हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है और लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑपरेशन करने का नया तरीका है। जैसे कि पहले हम ओपन ऑपरेशन करते थे, खोल के किया जाता था ऑपरेशन, फिर उसके बाद की होल सर्जरी स्टार्ट हुई जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं हम लोग, और अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी एक बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम सर्जिकल रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि डा विंची रोबोटिक सिस्टम के नाम से हमारे पास उपलब्ध है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सर, रोबोट का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एक मशीन सामने खड़ी होगी, वो हमें पूरी तरह से ऑपरेट करेगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, या किस तरह की ये मशीन है? हाँ, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी धारणाएं हैं इसको लेके, रोबोटिक सर्जरी को लेके। लोग सोचते हैं कि शायद रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अभी पता नहीं ऐसा कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये सर्जन द्वारा ही किया जाता है। वो मास्टर होता है और जो मशीन अब उसकी स्लेव होती है, तो इससे मास्टर स्लेव सिस्टम। तो इस मशीन के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका कंट्रोल जो है वो सर्जन के हाथ में ही होता है, और इट इज़ नॉट कि मशीन ऑटोनोमस है और अपने आप ऑपरेट करती है। सर, ऑपरेशन रिस्की तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप इस मशीन से ऑपरेट करते हैं तो कितना चांस रह जाता है, कितने परसेंटेज जो है वो रिस्क की रह जाती है? कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली इसमें कम है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस हम देख सकते हैं कि ऑर्गन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इसमें 3D विजन होता है हमारे पास, और साथ में उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी हम इजीली अलग कर पाते हैं। उस वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। जितने हम बेटर तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे, जितने उसको बेटर तरीके से उसके हम अकेले भी अलग कर पाएंगे बाकी जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को, उतने ही कम प्रॉब्लम्स आने का चांस रहता है। सर, कोई भी बीमार होता है या ऑपरेशन डॉक्टर्स बताते हैं तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में पैसों की बात आती है। तो यहाँ पर कितना ये हम कह सकते हैं कि लोगों के सिर पर बर्डन पड़ेगा, या एक नॉर्मल रेंज में इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करवा चुके हैं। इनफैक्ट अभी हम इस तरह की सर्जरी को सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। जो लोग नीडी हैं या जिनके फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं, उनकी भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोर्टिस में जो अस्पताल में ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अस्पताल उसके लिए भी तैयार है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है और आपको डर लग रहा है कि वो सर्जरी करवाते वक्त आपको जान का नुकसान ना हो, आपकी जान ना चली जाए, तो अब जो है टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आज फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर जो मनीष हैं वो अम्बाला पहुंचे हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है और लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑपरेशन करने का नया तरीका है। जैसे कि पहले हम ओपन ऑपरेशन करते थे, खोल के किया जाता था ऑपरेशन, फिर उसके बाद की होल सर्जरी स्टार्ट हुई जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं हम लोग। और अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी एक बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम सर्जिकल रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि डा विंची रोबोटिक सिस्टम के नाम से हमारे पास उपलब्ध है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सर, रोबोट का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एक मशीन सामने खड़ी होगी, वो हमें पूरी तरह से ऑपरेट करेगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, या किस तरह की ये मशीन है? हाँ, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी धारणाएं हैं इसको लेके, रोबोटिक सर्जरी को लेके। लोग सोचते हैं कि शायद रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अभी पता नहीं ऐसा कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये सर्जन द्वारा ही किया जाता है। वो मास्टर होता है और जो मशीन है वो उसकी स्लेव होती है, तो इससे मास्टर स्लेव सिस्टम। तो इस मशीन के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका कंट्रोल जो है वो सर्जन के हाथ में ही होता है। और इट इज़ नॉट कि मशीन ऑटोनोमस है और अपने आप ऑपरेट करती है। सर, ऑपरेशन से रिस्की तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप इस मशीन से ऑपरेट करते हैं तो कितना चांस रह जाता है, कितने परसेंटेज जो है वो रिस्क की रह जाती है? कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली इसमें कम है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस हम देख सकते हैं कि ऑर्गन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इसमें 3D विजन होता है हमारे पास, और साथ में उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी हम इजीली अलग कर पाते हैं। उस वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। जितने हम बेटर तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे, जितने उसको बेटर तरीके से उसके हम अकेले भी अलग कर पाएंगे बाकी जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को, उतने ही कम प्रॉब्लम्स आने का चांस रहता है। सर, कोई भी बीमार होता है या ऑपरेशन डॉक्टर्स बताते हैं तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में पैसों की बात आती है, तो यहाँ पर कितना ये हम कह सकते हैं कि लोगों के सिर पर बर्डन पड़ेगा या एक नॉर्मल रेंज में इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करवा चुके हैं। इनफैक्ट अभी हम इस तरह की सर्जरी को सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। जो लोग नीडी हैं या जिनके फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं उनकी भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोर्टिस में जो अस्पताल में ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं और उसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अस्पताल उसके लिए भी तैयार है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है और आपको डर लग रहा है कि वो सर्जरी करवाते वक्त आपको जान का नुकसान ना हो, आपकी जान ना चली जाए, तो अब जो है टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आज फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर जो मनीष हैं वो अम्बाला पहुंचे हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है और लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑपरेशन करने का नया तरीका है। जैसे कि पहले हम ओपन ऑपरेशन करते थे, खोल के किया जाता था ऑपरेशन, फिर उसके बाद की होल सर्जरी स्टार्ट हुई जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं हम लोग। और अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी एक बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम सर्जिकल रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि डा विंची रोबोटिक सिस्टम के नाम से हमारे पास उपलब्ध है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सर, रोबोट का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एक मशीन सामने खड़ी होगी, वो हमें पूरी तरह से ऑपरेट करेगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, या किस तरह की ये मशीन है? हाँ, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी धारणाएं हैं इसको लेके, रोबोटिक सर्जरी को लेके। लोग सोचते हैं कि शायद रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अभी पता नहीं ऐसा कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये सर्जन द्वारा ही किया जाता है।
वो मास्टर होता है और जो मशीन अब उसकी स्लेव होती है, तो इट्स अ मास्टर स्लेव सिस्टम। तो इस मशीन के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका कंट्रोल जो है वो सर्जन के हाथ में ही होता है, और इट इज़ नॉट कि मशीन ऑटोनोमस है और अपने आप ऑपरेट करती है। सर, ऑपरेशन रिस्की तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप इस मशीन से ऑपरेट करते हैं तो कितना चांस रह जाता है, कितने परसेंटेज जो है वो रिस्क की रह जाती है? कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली इसमें कम है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस हम देख सकते हैं कि ऑर्गन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इसमें 3D विजन होता है हमारे पास, और साथ में उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी हम इजीली अलग कर पाते हैं। उस वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। जितने हम बेटर तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे, जितने उसको बेटर तरीके से उसके हम कह लें भी अलग कर पाएंगे बाकी जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को, उतने ही कम प्रॉब्लम्स आने का चांस रहता है। सर, कोई भी बीमार होता है या ऑपरेशन डॉक्टर्स बताते हैं तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में पैसों की बात आती है। तो यहाँ पर कितना ये हम कह सकते हैं कि लोगों के सिर पर बर्डन पड़ेगा, या एक नॉर्मल रेंज में इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करवा चुके हैं। इनफैक्ट अभी हम इस तरह की सर्जरी को सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। जो लोग नीडी हैं या जिनके फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं, उनकी भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोर्टिस में जो अस्पताल में ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अस्पताल उसके लिए भी तैयार है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की है और आपको डर लग रहा है कि वो सर्जरी करवाते वक्त आपको जान का नुकसान ना हो, आपकी जान ना चली जाए, तो अब जो है टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है, और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आज फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर जो मनीष हैं वो अम्बाला पहुंचे हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, एक नई टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर आए हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी है और लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये एक ऑपरेशन करने का नया तरीका है। जैसे कि पहले हम ओपन ऑपरेशन करते थे, खोल के किया जाता था ऑपरेशन, फिर उसके बाद की होल सर्जरी स्टार्ट हुई जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के नाम से जानते हैं हम लोग, और अब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड फॉर्म है जिसे हम रोबोटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी एक बेसिकली स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल मशीन द्वारा की जाती है जिसे हम सर्जिकल रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि डा विंची रोबोटिक सिस्टम के नाम से हमारे पास उपलब्ध है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सर, रोबोट का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एक मशीन सामने खड़ी होगी, वो हमें पूरी तरह से ऑपरेट करेगी। क्या कितनी सच्चाई है इसमें, या किस तरह की ये मशीन है? हाँ, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी धारणाएं हैं इसको लेके, रोबोटिक सर्जरी को लेके। लोग सोचते हैं कि शायद रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अभी पता नहीं ऐसा कुछ जान माल का नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ये सर्जन द्वारा ही किया जाता है। वो मास्टर होता है और जो मशीन अब उसकी स्लेव होती है, तो इट्स अ मास्टर स्लेव सिस्टम। तो इस मशीन के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनका कंट्रोल जो है वो सर्जन के हाथ में ही होता है, और इट इज़ नॉट कि मशीन ऑटोनोमस है और अपने आप ऑपरेट करती है। सर, ऑपरेशन रिस्की तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप इस मशीन से ऑपरेट करते हैं तो कितना चांस रह जाता है, कितने परसेंटेज जो है वो रिस्क की रह जाती है? कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली इसमें कम है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस हम देख सकते हैं कि ऑर्गन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, इसमें 3D विजन होता है हमारे पास, और साथ में उसके आसपास के ऑर्गन्स को भी हम इजीली अलग कर पाते हैं। उस वजह से हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। जितने हम बेटर तरीके से कोई चीज़ देख पाएंगे, जितने उसको बेटर तरीके से उसके हम कह लें भी अलग कर पाएंगे बाकी जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को, उतने ही कम प्रॉब्लम्स आने का चांस रहता है। सर, कोई भी बीमार होता है या ऑपरेशन डॉक्टर्स बताते हैं तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में पैसों की बात आती है। तो यहाँ पर कितना ये हम कह सकते हैं कि लोगों के सिर पर बर्डन पड़ेगा, या एक नॉर्मल रेंज में इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्चुअली उसका थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इसको काफ़ी हद तक एडजस्ट करवा चुके हैं। इनफैक्ट अभी हम इस तरह की सर्जरी को सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। जो लोग नीडी हैं या जिनके फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं, उनकी भी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फोर्टिस में जो अस्पताल में ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अस्पताल उसके लिए भी तैयार है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे।